इस तरीके से मैंने सोचा नहीं है, फिर भी कुछ अच्छा ही करना है। ज्यादातर चांस है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, उसी में ट्राई करेंगे। क्या नाम है? नबीहा खातून। कितना आया है मार्क्स? 340। 340 आया है। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं हम लोग को, समझ में आता है इनका पढ़ाने से। करियर के बारे में करियर के बारे में बताते हैं। हाँ, सब कुछ क्या करना है आगे? आगे अब सोचेंगे, अभी सोचा ना। अभी डिसाइड आप लोग नहीं की हैं। एक सवाल आप लोगों से, क्योंकि आप लड़कियां हैं और यहाँ पर गांव की, हम लोग जहाँ पर खड़े हैं एक गांव है और गांव में ये कहा जाता है लड़कियों को खास करके कि पढ़ाई पर क्या ध्यान देना है, आप लोग चूल्हा चौका करिए, शादी विवाह करके अपना घर बार संभालिएगा। कभी घर में इस तरह की बातें आपके माँ बाप किए? नहीं, मेरे घर वाले कभी इस तरीके की बात नहीं किए और उल्टे वो मुझे और मोटिवेट करते हैं कि हम ऊंचाइयों को छुए। क्या इस तरह की आपके घर में बातें हुई? नहीं, मेरे घर में भी नहीं होता है। क्या आपको छूट है कि जहां भी जाकर पढ़ना है पढ़ाई करिए? पापा भी बोलते हैं। बिहार 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट जैसे ही आया, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जितने भी विद्यार्थी एग्जाम दिए थे, मुस्कान आ गई। लगभग इस बार जो रिजल्ट आया है 87% आया है टोटल, अगर हम लोग बात करें तो। और मैं अभी पहुंचा हुआ हूं एक कोचिंग में, ASM क्लासेज, रानी सागर, शाहपुर, भोजपुर में ये कोचिंग चलता है। और आप देख सकते हैं एक गांव में कोचिंग चलता है और यहाँ पर कैसे भीड़ है। और यहाँ पर ये जो सारे आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो छात्राएं हैं, ये इस साल एग्जाम दी थी। कैसा इनका रिजल्ट रहा है मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। उसके बाद जो पढ़ाते हैं गुलाब खान जी, इनसे मैं बात करूंगा कि कैसे पढ़ाते हैं और कि आपके कोचिंग में जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे कैसा रिजल्ट रहा है। क्या नाम है? सानिया खातून। कैसा रिजल्ट आया है? बहुत अच्छा। कितना परसेंट आया है? 81.2%। कहाँ पढ़ती थी? इसी क्लासेस में। यहीं पे? यस। कितने साल से? पिछले 6-7 साल से। 6-7 साल से? जी। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छा, और हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराकर पढ़ाते हैं। आगे क्या करना है? अब उतना तो मतलब इस तरीके से मैंने सोचा नहीं है, फिर भी कुछ अच्छा ही करना है। ज्यादातर चांस है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, उसी में ट्राई करेंगे। क्या नाम है? नबीहा खातून। कितना आया है मार्क्स? 340। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मोटिवेशन भी करते हैं हम लोग को, समझ में आता है इनका पढ़ाने से। करियर के बारे में बताते हैं। अभी आगे के लिए सोचे नहीं है। ये करियर के बारे में बताते हैं? बताते हैं कि ये करना है, वो करना है, अच्छे समझाते हैं सबको। क्या कुछ आप डिसाइड किए हैं इनके अनुसार? ये जो कुछ बताते हैं उतना नहीं डिसाइड किए हैं, बताए तो बहुत हैं, कुछ नहीं सोचा है। इस कोचिंग में कितने दिनों से पढ़ रही हैं? हम 1 साल। इससे पहले भी कहीं पढ़ी थी? नहीं। यहीं पर? यहीं पे। आर्ट्स से? हाँ, आर्ट्स से। तो देखिए आगे ग्रेजुएशन करना है ना? हाँ, करना है। कौन सा सब्जेक्ट लेकर के? हिस्ट्री ऑनर्स से। मतलब रुचि हिस्ट्री में क्यों ज्यादा है? हिस्ट्री में अच्छा लगता है पढ़ने में। अच्छा, तो देखिए पढ़ने में अच्छा लगता है हिस्ट्री। क्या नाम है? यहीं पढ़ती हैं? हाँ, यहीं। कितने सालों से पढ़ रही हैं? 3 साल से। 3 साल से, मतलब 10th में थी तभी से पढ़ रही हैं? हाँ, 10 से। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एक एक सब समझा कर। करियर के बारे में बताते हैं। हाँ, सब कुछ। क्या करना है आगे? आगे अब सोचेंगे, अभी सोचा ना। अभी डिसाइड आप लोग नहीं की हैं ना। तो देखिए यहाँ पर डिसाइड ये लोग नहीं किए हैं। क्या नाम है? पलक परवीन। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ हमें मोटिवेट भी करते हैं। जैसे हम लोग जब से यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किए हैं, इनके यहाँ जैसे हमें लगता ही नहीं है कि सर हैं, हमेशा बड़े भाई बनकर हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और कभी भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है तो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं, हमें सहारा देते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कितना नंबर आया है? मेरा 383। आर्ट्स लेकर क्यों पढ़ी? साइंस लेकर पढ़ती? नहीं, यहाँ पे वैसा कोई नहीं था। आर्ट्स में आर्ट्स सब्जेक्ट अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग आर्ट्स पढ़ना। आगे क्या करना है? आगे का भी कुछ सोचे नहीं है। ये करियर के बारे में बताते हैं ना? हाँ, कुछ इनके अनुसार आप लोग डिसाइड नहीं किए हैं कि नहीं इस फील्ड में जाना है? नहीं, अभी तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा ही करना है। तो देखिए ये लोग कह रही हैं कि कुछ अच्छा नंबर आया है। संतुष्ट हैं आप? हाँ। हाँ, संतुष्ट है। मायूस नहीं ना है? नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 400 आया है, 400 प्लस भी आया है, 450 तक आया है। जो टॉप किए हैं किसी का 481 आया है, किसी का 482 आया है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर देख करके एक होता है कि नहीं मेरा भी इतना आ जाता। नहीं, उतना ऐसे नहीं है बात। मायूस नहीं है ना? नंबर से संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल। नंबर से संतुष्ट है? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर लोग, जो भी लोग एग्जाम दिए हैं, आज रिजल्ट आया है, नंबर से ये लोग संतुष्ट हैं। कितने सालों से आप ये कोचिंग चला रहे हैं? सबसे पहले मैं
IBN भारत के सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल के माध्यम से, और अपने ASM क्लासेस के माध्यम से बिहार परीक्षा बोर्ड में उत्तीर्ण सभी छात्रों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही साथ जिन बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ है किसी कारणवश, तो मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूं अपने इस गांव से कि उम्मीद अपना छोटा नहीं करना है। जब भी कोई शेर शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हटता है, उसके बाद ही कुछ बड़ा करता है। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि आप निराश ना हो, फिर आगे बढ़ें। और रही कोचिंग की बात, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस गुरु के बड़े गुरु मेरे बड़े भाई यहाँ नावेद अख्तर जी मौजूद हैं, जो हमें पढ़ाया है और इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिनका एहसान मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो एक ही मकसद रहता है कि बच्चे शब्दों का ज्ञान हो। एक्चुअली बात क्या है ना कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज है ये फोन, और ये हमसे भी ज्यादा जानता है। कोई भी गुरु हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, इससे ज्यादा कोई बड़ा गुरु आज के डेट में नहीं है। लेकिन मेरा मकसद क्या है कि बच्चों के पास शब्दों का ज्ञान हो। अगर बच्चों के पास शब्दों का ज्ञान रहेगा तो जरूर कुछ अच्छा करेंगे। जी। नंबर जो आए हैं यहाँ पे, जो छात्र और छात्राएं पढ़ रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि संतुष्ट है। क्या आप संतुष्ट हैं? जी, 2-3 बच्चे जिनका रिजल्ट थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में नंबर कम आया हुआ है, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ अच्छे थे लेकिन उस अनुरूप नंबर नहीं आ पाया है। एक सवाल ये भी है मेरा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं चट्टी पे जाकर खोलते हैं, गांव में ही आप कोचिंग क्यों खोले, यहीं पर क्यों पढ़ाना शुरू किए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं चाहता था भी कि ऐसा सवाल हो मुझसे। मैं एक बात बता दूं कि मेरे पिताजी और मेरे चाचा जब जैसी मैच्योर एज में जाते हैं, तो 10th क्लास में जाते ही उनके पिताजी गुजर जाते हैं, और उनके पढ़ने के लिए आपको बता दूं, ये बहुत पर्सनल जानकारी है कि मेरी दादी जी का कुछ सोना चांदी गिरवी रखा गया था, और जिस दिन हम दोनों भाइयों ने MA क्लियर किया, तो उस दिन उन्होंने हमें वसीयत दिया, मेरे पिताजी और चाचा ने, कि कोई भी इस गांव का, जेवार का कोई भी बच्चा पैसा के वजह से अशिक्षित ना रह जाए, ये आप लोगों को मैं वसीयत देता हूँ। ये मेरे पिताजी और चाचा का वसीयत है, और हम लोग इस पे कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा बच्चा हो जो पैसा की वजह से ना पढ़ पाए। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के लिए कलंक है कि कोई बच्चा बिना पैसा का ना पढ़ पाए। मतलब इसी सोच के साथ यहाँ पर जी, आप ये कोचिंग चालू की? अपने गाँव का सेवा और इस क्षेत्र का सेवा के लिए, सेवा का भाव है। हमारा एक छोटा सा नर्सिंग होम भी है, और उसमें भी वैसा ही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि इस जिले का, चाहे बिहार का कोई भी बच्चा जिसके पिताजी ना हो, माताजी ना हो, अगर माँ है और पिताजी नहीं है, तो उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था है हमारे यहाँ, 1 से लेकर 12th क्लास तक। और साथ ही साथ तो वैसे माता पिता जो अपने सिर्फ परिवार को चला सकते हैं और पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए भी बिल्कुल निःशुल्क सिर्फ 1 रुपया में, मात्र 1 रुपया महीना पर हम लोग पढ़ाने के लिए एक लक्ष्य रखा है। बशर्ते एक शर्त है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में एक टर्म्स एंड कंडीशन लागू होता है, तो यहाँ भी टर्म कंडीशन लागू है, बशर्ते कि बाप जो है सिर्फ परिवार चलाए, बढ़िया से शराब ना पिए। अगर शराब पीता है तो उसके लिए कोई सेवा नहीं है। अगर शराब नहीं पीते हैं, सिर्फ परिवार चलाते हैं, खाने पीने का मतलब व्यवस्था अपने घर में कर देते हैं, तो पढ़ाई के लिए हम लोग जिम्मेवार हैं। तो देखिए, पढ़ाई के लिए कैसे जिम्मेवार है, जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए यहाँ पर क्या सुविधा है, आप सुन चुके हैं। आपसे ये है कि जो भी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, या फिर ये जो 12th क्लास में आज उत्तीर्ण हुई है, पास हुई हैं, उन गुरु के गुरु हैं, इनके गुरु ये हैं गुलाब जी, और आप इनके गुरु हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी अगर देन है, आप ही की देन है। आप अगर इनको देखिए, आप इनको नहीं पढ़ाए होते, ऊपर वाले की देन तो हर किसी पे है, मगर उसके बाद अगर किसी कृपा बरसती है, कहते हैं लोग की धरती पे, तो किसी ना किसी का नाम जरूर लेते हैं। तो उसी में आपका नाम ये ले रहे हैं कि आप ही इनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाए हैं कि जो आज ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कब ये दिमाग में आया कि नहीं, अपने भाई को उस काबिल बना देना है कि मेरा भाई यहीं पर सेवा दे सके? देखिए, एक्चुअली हम लोग 12 साल से हम कोचिंग चला रहे हैं यहाँ पर, तो हम देखे कि इनको भी इसी लाइन में लाए, क्योंकि मेरा स्ट्रीम था साइंस। मैं साइंस से MSc किया हूँ, अब B.Ed भी साइंस से भी किया हूँ, साइंस में मैथमेटिक्स से। तो उस समय मैं देखता था कि बच्चों जब भी जाते थे स्कूल में पढ़ने, कॉलेज में पढ़ने, जहाँ भी जाते थे, तो एक सोचते थे कि जो शहर में पढ़ाई हो, क्यों ना वो गाँव में पढ़ाई हो। इस चीज को सोचकर मैंने अपने गाँव में चालू किया। अब मैं बच्चों को वो सेवा दिया हूँ आज के डेट में कि जो शहर के बच्चे जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ, मेरे वो बच्चे ये सब जानते हैं। इसी सोचकर मैंने कहा गांव से भी बहुत क्या होती है, गांव से ही शहर बनता है।
नहीं कि शहर से गांव बनता है, गांव से शहर बनता है। बिल्कुल। और जहां तक इनको मैंने मोटिवेट किया कि आप ऊपर आइए, और ऊपर आकर आप, इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, ये जो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले तैयारी करते थे बीपीएससी का 1-2 बार पीटी भी निकाले हैं मेंस तक जाकर। फिर ये बोले कि नहीं, मैं तो एक मेंस या पीटी निकालकर एक दरोगा या बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी डीएसपी बन सकता हूं, लेकिन अगर हम दोनों मिलकर चलाते हैं तो गांव से बहुत लोग डॉक्टर, इंजीनियर, डीएसपी बन सकते हैं। हम लोग दोनों मिलकर ये काम किया जाए। तो बस यही सोचते हैं, गांव की भलाई हो, अपने एरिया की भलाई हो, और बच्चा ज्यादा से ज्यादा यहाँ से निकले। तो देखिए क्या सोच करके अपने भाई को पढ़ाए हैं, और दोनों भाई यहाँ पर रानी सागर में सेवा दे रहे हैं। और एक सवाल आप लोगों से, क्योंकि आप लड़कियां हैं और यहाँ पर गांव की, हम लोग जहां पर खड़े हैं एक गांव है, और गांव में ये कहा जाता है लड़कियों को खास करके कि आप ज्यादा पढ़ाई करके चूल्हा चौका करिए, शादी विवाह करके अपना घर बार संभालिएगा। कभी घर में इस तरह की बातें आपके माँ बाप किए? नहीं, मेरे घर वाले कभी इस तरीके की बात नहीं किए, और उल्टे वो मुझे और मोटिवेट करते हैं कि हम ऊंचाइयों को छुए। क्या इस तरह की आपके घर में बातें हुई? नहीं, मेरे घर में भी नहीं होता है। क्या आपको छूट है कि जहां भी जाकर पढ़ना है पढ़ाई करिए? पापा भी बोलते हैं कि पढ़ना है जहाँ भी। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे फार्मर है। तो देखिए पापा किसान हैं, और ये कह रही हैं कि हमारे घर के तरफ से छूट है कि आप जाकर जहां भी जाना हो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए और नाम अपना रोशन करिए। और यहाँ पर नाम रोशन नहीं कर रही हैं। पहले गांव में आप जाते तो आप देखते कि लड़कियों का कितना परसेंटेज है, कौन लड़की 10 की है, 12 की है या ग्रेजुएशन की है, ये आप गांव में जाइएगा तो पता चलता। पहले आज से अगर 5 साल या 5 साल से पीछे 10 साल पीछे जाइएगा, आपको पूरा हिस्ट्री, इतिहास निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा पहले कितनी परसेंटेज लड़कियां 10 और 12 पास करती थी। ग्रेजुएशन की तो बात ही छोड़ देते हैं। अब कितनी परसेंट लड़कियां 10 और 12 पास कर रही हैं। और यहां पर यही दोनों भाई मिल करके सेवा दे रहे हैं। क्या किस क्लास में आप लोग? 12th पास कर चुके हैं जी। कितना आया है? 324। 324 आया है। कम नहीं है? नहीं, मेरे लिए कम नहीं है। कम नहीं है। किस क्लास में? 12th में कितना आया है? 81.7%। 81.7%। कितना नंबर है टोटल? 408। 408 कम नहीं है? नहीं, ठीक है। ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हैं जी। तो देखिए संतुष्ट हैं। किस क्लास में है? कितना नंबर आया है? 67%। 67। इन लोगों से तो कम आ गया। हाँ, आ गया। तुलना कर रहे हैं, अब आगे कहाँ पीछे रह गए? अब आगे चलकर तो मतलब मेहनत करना हाँ, है। चलिए आगे चलकर मेहनत करना है। आप लोग किस क्लास में हैं? 9th में। तो देखिए यहाँ पर अभी क्लास चल नहीं रहा है, ये लोग 9th में है और यहाँ पर अभी क्लास चल नहीं रहा था। हम लोग पहुंचे हुए हैं, 1:30 बजे रिजल्ट आउट हुआ है। उसके बाद से मैं जा भी रहा हूँ अलग अलग कोचिंगों में। अभी चौरस्ता से आ रहा था और यहाँ पर पहुंचा हुआ हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों भाई यही क्लास चलाते हैं और यहाँ पर सेवा दे रहे हैं।